दोस्तों, आपकी भी उम्र बढ़ रही है और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके चेहरे का वो नूर ख़त्म होता चला जा रहा है। आपकी स्किन ढीली पड़ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, स्किन पर कहीं कालापन है, कहीं गोरा है और साथ ही आपकी स्किन जो है वो लटकती चली जा रही है। आईब्रो भी ढलक के नीचे आ चुकी है और आपके जो गाल है वो भी ढलक ढलक के नीचे आ रहे हैं। साथ ही आपकी गर्दन की जो स्किन है वो भी लूज़ होती चली जा रही है। इसकी वजह से आपका जो है फेस एकदम ऐसा लगने लगा है कि आपकी एज कितनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हुई नहीं है, लेकिन आपके जो फेस के जो एज साइन है वो आपको शो कर रहे हैं कि आपकी अब एज बढ़ रही है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे कि आपकी पुरानी स्किन वापस लौट आए और साथ ही आपको बढ़ती उम्र में भी एक दुल्हन जैसा निखार आ जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो ऐसे ही मैं घरेलू रेमेडी के बारे में बात करने वाली हूँ और वो इतनी इफेक्टिव होती है कि उससे आपके चेहरे की सारी ही प्रॉब्लम खत्म होती चली जाती है। बस आपको उसको अप्लाई करना है और जिस जिस समय के अनुसार आप अप्लाई करते जाएंगे वैसे ही आपकी स्किन भी ग्लो होती जाएगी और आपके भी चेहरे पर वही वापस एक नूर आने वाला है जो आपके स्किन पर कभी हुआ करता था। स्किन कितनी भी थोड़ी सी सांवली होती है, लेकिन एक एज के साथ साथ जो एक ग्लो होता है ना, वो ग्लो हम खोते चले जाते हैं। तो आज ऐसे ही उस ग्लो की बात करने वाले हैं जो कि आपके घर में रखी हुई इन साधारण सी चीज़ों से आपको वो मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या, मेरे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी स्किन को हम कैसे हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, हमको सबसे पहले तो अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डाइट को इग्नोर कर देते हैं और अपने फेस पर वो बाहरी चीज़ें लगाते रहते हैं। साथ ही आपके फेस को जो मैनेज करता है वो आपको ऐसा लगता है कि जो हम मार्केट से क्रीम लेकर आते हैं, इतनी महंगी महंगी क्रीम लेकर आते हैं, एंटी एजिंग क्रीम लाते हैं, फेस मास्क लगाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हमारा स्किन रूटीन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, बिना डाइट के तो स्किन रूटीन कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपका अंदर से वो न्यूट्रिशन आपको स्किन को नहीं मिलेगा तब तक आपकी हेल्दी स्किन नहीं होने वाली है। आप बाहर से चाहे कितना ही कुछ लगाते रहिए। तो उसके लिए आपको थोड़े से फैटी एसिड, ओमेगा 3 वगैरह लेने बेहद ज़रूरी होते हैं, जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनाते हैं और साथ ही आपके फेस को नहीं, आपकी पूरी स्किन के लिए वो चीज़ चाहिए होती है। और इसी वजह से आपके बाल खराब होने लगते हैं, आपकी स्किन जो है वो लूज पड़ने लगती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम है, अलसी के बीज आपको जरूर ही खाने हैं, चाहे किसी भी समय खाएं। उनको रोस्ट करके रख लीजिए, लड्डू बना करके रख लीजिए, उसकी नमकीन बना करके रख लीजिए, कैसे भी बनाइए, कैसे भी खाइए, लेकिन उसको जरूर खाइए। उससे एक तो आपकी जो स्किन है उसमें एक कसाव आएगा, साथ ही जो आपकी नमी खो रही है स्किन, जिसकी वजह से झुर्रियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, तो वो आपकी वहीं के वहीं रुक जाएंगी। इसके साथ ही आपको गोंद का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गोंद भी हमारी स्किन को थोड़ा सा टाइट रखने में बेहद काम आती है। साथ ही आपकी स्किन पर ग्लो आता है गोंद खाने से। तो गोंद भी आराम से खा सकते हैं आप, इसको बहुत सारे तरीके हैं उसको खाने के भी। तो इसके साथ ही अगर आप ये सब चीज़ नहीं लेना चाहते हैं और सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको एक फ़िश ऑयल आता है, उसके कैप्सूल्स आते हैं, वो ले लीजिए। साथ ही आप आयरन जरूर खाइए, क्योंकि इससे भी आपकी स्किन पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आपको आयरन तो लेना ही लेना है, साथ ही इसमें आपको जिंक भी जरूर शामिल करना है, क्योंकि सप्लीमेंट्स में जिंक आराम से मिल जाता है। साथ ही यदि आप आयरन के कैप्सूल ले रहे हैं तो उसमें भी जिंक अगर साथ में शामिल है तो वो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप यदि आयरन खाएं तो उसमें जिंक जरूर हो, तो आपकी स्किन पे खुद ब खुद ग्लो आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप विटामिन सी को जरूर शामिल करें, इससे भी आपकी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी रहती है। तो उसके लिए आपको और ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते। आपको खट्टा खाना अच्छा नहीं लगता या खट्टा आपको पसंद नहीं है, वैसे तो बहुत रेयर ही होता है कि खट्टा पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप रोज़ रोज़ खट्टा नहीं खा सकते तो आप लिमसी की टैबलेट भी खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 टैबलेट खाने के बाद आपकी स्किन जो है बेहद ग्लोइंग हो जाएगी, चेहरे से दाग धब्बे हटने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमको फेस पर ऐसा क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे हमारी बेरौनक जो स्किन है वो वापस से अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, अब हमको फेस पे ऐसा क्या लगाना है जिससे हमारी हेल्दी स्किन होती चली जाए। तो उसके लिए हमको लेना है
आलू का जूस। दोस्तों ये बहुत सारी वीडियो में आपको सुनने को मिला होगा कि आलू घिस कर लगाइए, आलू इस तरीके से लगाइए, आलू का पल्प लगाइए, आलू का जूस लगाइए। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल यूनिक तरीका बताने वाली हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं कि हमको आलू के जूस का इस्तेमाल करना कैसे। क्योंकि एक ऐसा पैक बनाने वाली हूँ मैं आलू के जूस के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाने वाली हूँ, और उसको लगाने के बाद आपका जो फेस है बिल्कुल दुल्हन जैसा निखार आने वाला है आपके फेस पे। तो इसलिए इस पैक को बनाने की पूरी विधि को जान लीजिए। तो हमको लेना है आलू का जूस लेना है, और उसको थोड़ा सा कद्दूकस करके आराम से निकल जाता है, या मिक्सी जार में पीस करके भी उसका जो पल्प निकलता है उसको छान लीजिए, उसके बाद भी आपका वो जूस निकल के रेडी हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें कम से कम आधा कटोरी आपको जूस लेना है आलू का, और उस जूस में ही हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिलानी है जिससे हमारा पैक जो है वो इतना बढ़िया तैयार होने वाला है। तो इसी में हमको मिलाना है कम से कम आधा चम्मच चावल का आटा मिलाना है। चावल का आटा बिल्कुल फाइन पिसा हुआ होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा दाना नहीं होना चाहिए उस चावल के आटे में। अब उसको क्या करना है, उसके साथ ही हमको मिलाना है जो लाल गुड़हल का जो फूल आता है। अगर फ्रेश फूल है तो वही लीजिए, आपको पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके आसपास मिलता हो तो आप इकट्ठा करके रख लीजिए, उसको धो करके सुखा करके किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बालों और स्किन दोनों के लिए ही बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि इसमें 72 ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन और बालों दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। गुलाब का फूल तो है ही, लेकिन गुड़हल के फूल भी कोई कम नहीं है, तो इसलिए इसको स्टोर करके रख लीजिए। और वो नहीं मिलता है तो फिर आप आराम से मार्केट से जो सूखा पाउडर मिलता है गुड़हल के फूलों का वो ला करके रख लीजिए। क्योंकि स्किन हेल्दी बनानी है तो आपको थोड़ा थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि जो चीज़ आपको आसपास नहीं मिल रही है तो फिर वो मार्केट से तो लेनी ही पड़ेगी। अब इसके भी अगर आपके पास सूखा पाउडर है तो आधा चम्मच वो पाउडर इसमें मिला लीजिए, और अगर फूल है तो 2 से 3 फूल इसमें मिला लीजिए, काट काट के मिला लीजिए उसको। क्योंकि उसके बाद हमको मिलाना है इसमें विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल मिलाने हैं, क्योंकि ये भी आपके फेस के जो रिंकल्स हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। साथ ही आपके फेस पे एक ग्लोइंग निखार लेकर आता है विटामिन ई के कैप्सूल। अब हमको इसमें मिलाना है 10 से 15 बूंद नारियल का तेल मिलाना है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो एक निखार आएगा, ग्लोइंग स्किन होगी, साथ ही आपके रिंकल्स खत्म होंगे, उसके साथ ही आपकी जो स्किन टाइट है, जो स्किन के पोर्स हैं वो आपको टाइट करेगा नारियल तेल। क्योंकि नारियल तेल की जो खूबियाँ हैं ना वो तो अनगिनत है, तो इसलिए इस पैक में नारियल का तेल भी जरूर ही शामिल करना है, और विटामिन ई भी शामिल करना है। अब हमें इसमें और क्या ऐसा मिलाएं जिससे कि ये और हेल्दी हो जाए। इसके साथ ही आपको मिलाना है एलोवेरा जेल, क्योंकि ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर पैक में, हर उपटन में आपको शामिल करनी ही करनी है, क्योंकि इसके जो फायदे हैं ना वो आपको पहली बार से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको भी जरूर ही इस पैक में मिलाना है। अब बात करते हैं कि आखिरी वो ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें मिलाएंगे हम। वो है आपके घर में अगर सेब है उसका जूस निकाल के कुछ आधे से 1 चम्मच डालनी है। अगर आपके पास संतरे का जूस है तो वो आपको आधा से, लेकिन ये फ्रेश होना चाहिए, मार्केट वाला जूस नहीं चाहिए, फ्रेश चाहिए हमको, क्योंकि हम फेस पे लगा रहे हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा केमिकल हमको नहीं यूज़ करना है। अब इसमें हमको संतरा है उसका आधा से 1 चम्मच रस निकाल लीजिए। ये संतरे की एक फाग से ही आपको इतना जूस निकल आएगा। उसके साथ ही अगर आपके पास किन्नू है उसका जूस निकाल लीजिए। साथ ही अगर कोई और अंगूर है उसका जूस निकाल लीजिए, कीवी है उसका जूस निकाल लीजिए। क्योंकि जो नेचुरल फ्रूट्स का जूस जब हम इस पैक में मिलाएंगे ना तो इतना रामबाण काम करेगा। क्योंकि हम मिलाने का तो नींबू भी मिला सकते हैं, क्योंकि नींबू अधिकतर लोगों की स्किन पे जो है कामयाब नहीं होता है, या तो उनको उससे कुछ एलर्जी होती है, या किसी बहुत सारे लोगों को स्किन काली कर देता है नींबू का रस। तो इसलिए फ्रेश फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास वो है ही नहीं, फ्रूट्स अवेलेबल है ही नहीं, और आपको लगता है कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं और सिर्फ हमारे पास फ्रूट्स का जूस नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाती है वो है विटामिन सी की टैबलेट, जिसको कहते हैं लिमसी। तो वो इसमें आप एक ही काफ़ी रहेगी, आपको 1 गोली उसकी क्रश करके मतलब पाउडर बना करके इसमें मिला लेना है।
और मिलाने के बाद इन सारी ही चीज़ों को हमें गैस पर रखना है, हल्की गैस करके रखना है। और जैसे ही एक उबाल आए तुरंत गैस को बंद कर दीजिए और इस पैक को अच्छे से मिला करके इसको थोड़ा सा गर्म करना है। और जब ये एक बिल्कुल ऐसा पेस्ट टाइप बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, अब इसको आपको गैस बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद आपको फेस को पहले साफ करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे गुलाब जल से करिए, कच्चे दूध से करिए, किसी उपटन से करिए, क्योंकि आपको केमिकल वाला फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करना है। तो इसलिए आपको बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से ही अपने फेस को साफ करना है। गुलाब जल से कर लीजिए, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो साफ पानी तो है ही आपके घर में, उससे आपको साफ करना है। अच्छा, एक तरीका और मैं बताने वाली हूँ जिससे आपके फेस को साफ करने के बाद इतना क्लीन हो जाएगा। तो वो है, आपको गुलाब जल में थोड़ा सा फिटकरी पाउडर को मिला करके अच्छे से उसको उस पानी से आपको अपने फेस पे लगाना है, और लगाने के बाद उसको छोड़ देना है, फिर धोना नहीं है। उससे भी आपका जो फेस है ना वो गहराई से साफ होगा। उसके बाद इस पैक को अपने फेस पर लगाना है, और वो लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, वो आपका स्किन पर नीचे से, मतलब इस जगह से ऊपर जाना चाहिए। इस तरीके से आपको फेस पैक लगाना है। और लगाने के बाद आपकी आंखें छोड़ देनी है, लेकिन आंखों के आसपास की स्किन को जरूर लेना है, क्योंकि वहीं से आपकी रिंकल की शुरुआत होती है। वो वहाँ से मतलब हर चीज़ को कवर करना है। नेक पे भी इस पैक को लगाना है, और लगाने के बाद आपको कम से कम 1 घंटा छोड़ना है। अब आप लगाएं तभी जब आप फ्री हों, दोपहर में हो, शाम में हो, सुबह में हो, रात में, जब भी आप फ्री हों तब इस पैक को आपको लगाना है, और 1 घंटा तक लगाना है, क्योंकि ये सूखेगा नहीं, आसानी से नहीं सूखेगा। तो इसलिए इसको लगा करके आपको 1 घंटे का टाइमर लगा दीजिए, या आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, क्योंकि ये अगर 1 घंटे से ज़्यादा लगा भी रह गया ना तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा ही आएगा, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। या फिर आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको आंखें भी बंद करके कुछ ऐसा खीरे का टुकड़ा, आलू का टुकड़ा, या कोई गीला कोई कॉटन रख सकते हैं, या कॉटन में आप थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके अपनी आंखों पे रख सकते हैं। उसको थोड़ा सा पानी से गीला करके अपनी आंखों पे रख सकते हैं, क्योंकि वो समय जब आपकी स्किन को रिलैक्स होने का समय मिल रहा है, तो आपकी आंखों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आंखों पर भी वो सारी ही चीज़ें अप्लाई करनी है, जिससे आपकी आंखों में ठंडक मिले, आपको आराम मिले, आपको रिलैक्स मिले। क्योंकि दोस्तों, इस तरीके से जब आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं, या आप कोई म्यूज़िक सुनते रहते हैं, तो क्योंकि उस समय आपको टेंशन फ्री होकर के ये पैक लगाना है, क्योंकि इसी से ही आपको एक ऐसा इफेक्ट मिलने वाला है जो कि आपकी एज को स्लो डाउन करेगा, साथ ही दुल्हन जैसा निखार मिलेगा। उसके साथ ही आपके फेस पे जो भी दिक्कतें थी, वो चाहे रिंकल्स है, लटकती स्किन है, बेजान स्किन है, या आपको समय से पहले आपके एज साइन आ रहे हैं, स्किन लटक गई है और आईब्रो आपकी नीचे आ रही हैं, साथ ही आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, हम इस फेस का क्या करें, कैसे सही होगा, पार्लर जाने का ना तो समय है ना ही जेब है। तो इसलिए ऐसी रेमेडी को इस्तेमाल करिए। घर में रह करके 10 रुपए के खर्चे से भी कम इसमें खर्चा आता है, लेकिन ग्लोइंग इफेक्ट इतना आता है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी इसके फायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।